नमस्कार साथियों, दिस इज चिराग राव, अ फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एमएलबी मेडिकल कॉलेज झांसी। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में। नेक्स्ट एग्ज़ाम क्या है, इसके अराउंड जो इतने मिथ्स, इतनी अफवाहें चल रही हैं और ये अभी काफ़ी हॉट टॉपिक भी है बिटवीन द एमबीबीएस स्टूडेंट्स एंड स्पेशली अ फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स जो इस साल नेक्स्ट देंगे। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। एंड तक बने रहिएगा, आपको सारी जानकारी इस वीडियो के थ्रू मिल जाएगी। सबसे पहले नेक्स्ट है क्या। जैसे आपका पहले नीट पीजी हुआ करता था जिसमें 4.5 साल की एमबीबीएस प्लस 1 साल की इंटर्नशिप प्लस डिग्री, ये सब होने के बाद आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता था जिससे आपको पीजी ब्रांचेस में आपकी पसंदीदा सीट्स मिलती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, एमबीबीएस की 4.5 साल के बाद आपका जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स होते हैं फाइनल प्रॉफ के लिए, उसकी जगह नेक्स्ट वन होगा जिसके थ्रू आपको पीजी सीट्स मिलेंगी। अभी फाइनल नहीं है, बट ये फाइनल है कि इस साल होना है दिसंबर या जनवरी। अब बात करते हैं ये एग्ज़ाम कंडक्ट कौन करा रहा है। ये एग्ज़ाम कोऑर्डिनेट कर रहा है नेशनल मेडिकल कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट अभी कंडक्ट कौन करेगा ये अभी क्लियर नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली एम्स इस एग्ज़ाम को कराएगा, ये काफ़ी सोर्सेज से पता चल रहा है। अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पे कि नेक्स्ट कब होगा। नेक्स्ट आ चुका है, दिसंबर 2023 या जनवरी 2023 में आपका नेक्स्ट हो जाएगा। जो बच्चे इस साल फाइनल ईयर में हैं, यानी जो बच्चे जनवरी या फरवरी में अपने सब्जेक्टिव यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स देने वाले थे, वो अब नेक्स्ट देंगे, ये बात कंफर्म है। फॉर्म्स कब आएंगे? फॉर्म्स आपके सितंबर या अक्टूबर में आ जाएंगे और इसकी फुल गाइडलाइंस हर चीज़ के बारे में जुलाई में आपको पता चल जाएगा। अब जो लोग कह रहे हैं कि पिछले साल भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया था, इस बार भी होगा, या फिर 6 महीने या 5 महीने में इतना जल्दी सब कुछ कैसे होगा, तो पोस्टपोन हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके पीछे 3 रीजंस हैं। सबसे पहला, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को गवर्नमेंट ने ये कह के पिछले साल पोस्टपोन किया था कि अभी कोविड है तो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, जो इस साल ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा रीज़न, हमारे हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया और हमारे एनएमसी सेक्रेटरी पंकज अग्रवाल के काफ़ी बाइट्स न्यूज़ में आते रहे हैं, जिसका सीधा सीधा ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल से होगा। तीसरा रीज़न ये है कि एनएमसी ने कॉलेजेस को सर्कुलर और नोटिस जारी किए हैं फाइनल ईयर के कोर्स की स्थिति जानने के लिए, तो इसका सीधा सीधा इन सब बातों से ये इशारा होता है कि इस साल नेक्स्ट होगा। अब हम बात करते हैं पार्ट्स एंड पैटर्न ऑफ द एग्ज़ाम के। ये 2 पार्ट में होगा, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टू। नेक्स्ट वन में आपका थियोरेटिकल एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम होगा और नेक्स्ट टू में आपका प्रैक्टिकल वाइवा होगा। नेक्स्ट वन में 6 सब्जेक्ट्स का पेपर होगा, सर्जरी, मेडिसिन, ईएनटी, ऑर्थोपीडिया और ओबीजीवाई। पैटर्न क्या होगा इस एग्ज़ाम का, ये 3 दिन का पेपर होगा ओवर द पीरियड ऑफ 5 डेज। हर पेपर के बीच में आपको 1 दिन का गैप मिलेगा। कैसे कैसे होंगे? डे 1 मेडिसिन 120 क्वेश्चन, 3 घंटे का पेपर प्री लंच। पोस्ट लंच पीडियाट्रिक्स 1.5 घंटे का 60 क्वेश्चन। और दिन डे 2 सर्जरी 3 घंटे 120 क्वेश्चन प्री लंच। पोस्ट लंच ईएनटी 1.5 घंटा 60 क्वेश्चन। डे 3 सेम ओबीजीवाई एंड ऑफ्थेल्मोलॉजी। एमसीक्यू बेस्ड होगा और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, सीबीटी होगा। अब आते हैं एग्ज़ाम क्लियर करने का क्राइटेरिया क्या होगा, किस बेसिस पे आपका रिजल्ट बनेगा और आपको कैसे कैसे पास होना है। आपको पास होने का क्राइटेरिया 50% दिया जाएगा, मतलब आपको ईच सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट में 50% मिनिमम मार्क्स लाने होंगे, तभी आपको पास माना जाएगा। अगर आपके किसी भी 6 सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट में 50% से कम आते हैं तो आपको फेल मान लिया जाएगा। और अगर आप 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट्स में फेल होते हैं, अप टू 3 सब्जेक्ट्स फेल होते हैं, तभी आपको 6 महीने बाद सप्ली का एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। अगर आप 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में फेल होते हैं तो आपकी ईयर बैक लगेगी और आपको अगले साल सारी 6 सब्जेक्ट्स का
फिर से एग्ज़ाम देना होगा। और मान लीजिए अगर आप सप्ली में भी फेल हो गए तो क्या होगा? अगर आप 2 बार से ज़्यादा सप्ली एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, मान लीजिए आपने एक बार पेपर दिया, आपके किसी सब्जेक्ट में 50 से कम रह गए तो आपने सप्ली एग्ज़ाम दिया, और आप उस सप्ली एग्ज़ाम में भी फेल हो गए, आपने दूसरा सप्ली एग्ज़ाम दिया, उसमें भी फेल हो गए, तो आपके वो 2 सप्ली एग्ज़ाम अगर आप लगातार फेल करते हैं तो आपकी ईयर बैक लगेगी और आपको पूरा प्रॉफ जो है वो फिर से रिपीट करना पड़ेगा। मतलब सिर्फ एग्ज़ाम नहीं देना होगा, आपको पूरा प्रॉफ रिपीट करना पड़ेगा। नाउ वी मूव ऑन टू द क्वेश्चंस कैसे आएंगे, और क्या हमें सिर्फ 6 सब्जेक्ट से पढ़नी पड़ेंगी? तो इसका जवाब है नहीं, आपको सारी 19 सब्जेक्ट पढ़नी पड़ेंगे, क्योंकि आउट ऑफ द 100% क्वेश्चंस ऑफ द होल एग्ज़ाम आपके 10% जो है वो PSM और FMT के रहेंगे। these question will be mainstreamed to their related clinical subject, और 10% जो है आपके वो बेसिक सब्जेक्ट्स के रहेंगे, जैसे एनाटमी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी। इन सब के आपके रिलेटेड क्लिनिकल सब्जेक्ट से क्वेश्चंस मिलते हुए आएंगे। आपके क्वेश्चंस कैसे आएंगे? आपके 3 तरह के मेनली क्वेश्चंस आएंगे। क्लिनिकल बेस्ड, मतलब आपको कोई क्लिनिकल सिनेरियो दे दिया जाएगा, उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा आपका बोर्ड एग्जाम बेस्ड, मतलब USMLE बेस्ड। और तीसरा इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस, मतलब कोई मेडिसिन का क्वेश्चन पैथो से जोड़ देंगे, फार्मा से जोड़ देंगे, या फिर कोई सर्जरी का क्वेश्चन एनाटॉमी से जोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई क्वेश्चन शुरू होता है मेडिसिन से, मेडिसिन में कोई डिजीज़ दे दी, उसके क्लिनिकल फीचर दे दिए, और आपसे किसी भी ड्रग का, जो उसमें ड्रग देंगे ट्रीटमेंट के लिए, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ लिया। क्वेश्चन कहाँ से शुरू हुआ? मेडिसिन से, और ख़त्म कहाँ हुआ? आपकी फार्मा से, फार्मा पे। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे मेनली। और एक और चीज़, NMC के नोटिस में एक और चीज़ लिखी हुई है लेवल ऑफ नॉलेज के बारे में। आप उसमें लिखा हुआ है 60% क्वेश्चन आपको मस्ट में होने चाहिए, मतलब आपको 60% सवाल ऐसे हैं जो बेसिक्स होंगे, वो आपको आने ही चाहिए। उससे ऊपर 30% जो आपको अगर अच्छी पढ़ाई की है तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे, और उससे भी ज़्यादा 10% बाकी के बचे हुए जो काफ़ी टफ क्वेश्चन होंगे। और सबसे बड़ी बात, एम्स इस पेपर को बना सकता है, जो खबरें आ रही हैं एम्स इस पेपर को डिज़ाइन कर सकता है, तो आप सोच सकते हैं किस लेवल का पेपर होगा। तो आपको उसमें से 60% जो है वो ऐसा पेपर बनाएंगे कि आप कर सकें उस पेपर को। अगर आपकी बेसिक नॉलेज आपने पूरे अपने ड्यूरिंग द MBBS अच्छे से पढ़ाई करी है, तो आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे और कम से कम पास तो हो ही जाएंगे। उस नोटिस में क्वेश्चंस को लेके भी डिमार्केशंस दी हुई हैं। जो मैंने क्लिनिकल क्वेश्चंस बताए थे वो 65% आएंगे। कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, मतलब कि लंबे क्वेश्चंस जो हैं वो बाकी के 25% आएंगे, और 10% इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। अब हम बात करते हैं इम्प्रूवमेंट क्राइटेरिया के बारे में। मैंने अभी आपको रिजल्ट के बारे में बताया कि आपको पास होने के लिए 50% चाहिए। अब कोई बंदा अगर 50% ले आया, वो पास तो हो गया, लेकिन उसे अगले साल इम्प्रूव करना है, तो क्या वो इम्प्रूव कर पाएगा? इसका जवाब है हाँ, वो इम्प्रूव कर सकता है। कैसे? मान लीजिए आपके नेक्स्ट वन में 50% आए और आपको इम्प्रूव करना है, तो इसके लिए पूरा प्रोसेस होगा, ध्यान से सुनिएगा। आपके 50% आए, आपने नेक्स्ट वन क्लियर कर लिया, मान लीजिए जैन 2024 में आपने नेक्स्ट वन क्लियर कर लिया। उसके बाद आपकी इंटर्नशिप चालू होगी, जो कि जनवरी 2025 तक चलेगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट 2 देना होगा। इंटर्नशिप के बाद आपको प्रैक्टिकल वाला एग्ज़ाम होगा, जिसे हम नेक्स्ट 2 कहते हैं, वो देना होगा। फिर उसके अगले साल, मतलब 2026 में जब आपका नेक्स्ट 1 होगा, तब उस एग्ज़ाम में आप इम्प्रूव कर पाएंगे। तो जो 2025 में आपका नेक्स्ट 1 होगा, उसमें आप एलिजिबल नहीं है बैठने के लिए। आपको नेक्स्ट 2 और आपके इम्प्रूवमेंट वाले नेक्स्ट 1 में 1 साल का गैप होना ही चाहिए। आपको अगर 2025 में आपने नेक्स्ट 2 दिया है, तो आप 2026 में ही अपना नेक्स्ट 1 दे पाएंगे, अपना स्कोर इम्प्रूव करने के लिए। और आपने मान लीजिए अगले नेक्स्ट 1 में 70% लाए,
तो ऐसा नहीं होगा कि आपको 70% के हिसाब से आपकी रैंक डिसाइड होगी, ऐसा नहीं होगा। आपका एवरेज निकाला जाएगा, मतलब जो नेक्स्ट पहले जो आपने नेक्स्ट वन दिया उसमें आपको 50% आए और जो नेक्स्ट 2 दिया है उसमें आपके 70% आए, उन दोनों का एवरेज लेके यानी कि 60%, उसके हिसाब से आपकी रैंक डिसाइड होगी। ये इसका आप बैड पॉइंट भी मान सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको एवरेज के हिसाब से ही आपकी रैंक दी जाएगी। यहाँ तक हमारा नेक्स्ट वन का डिस्कशन खत्म हो चुका है। अब हम आते हैं नेक्स्ट 2 पे। नेक्स्ट 2 क्या है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, वो सुन लीजिए। ये इंटर्नशिप के बाद होगा, ये यूनिवर्सिटी लेवल का एग्ज़ाम होगा, मतलब यूनिवर्सिटी से कंडक्ट कराएगी, तो इसमें सिर्फ पास और फेल वाला क्राइटेरिया है, इससे आपके रैंक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और इसमें एक सब्जेक्ट और ऐड हो जाती है, कौन सी, ऑर्थोपेडिक्स एंड फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन, ये सब्जेक्ट्स का एडिशन है। नेक्स्ट 2 के बारे में इतना ही है, बाकी जानकारी आपको मिल जाएगी। जो जुलाई में डेट आएगी तब आपको सारी गाइडलाइंस, रूल्स एंड रेगुलेशन एनएमसी के द्वारा दे दिया जाएगा, और डेट भी तभी बताई जाएगी कि जैन या फिर दिसंबर में किस डेट को नेक्स्ट होना है। तो आप उसके लिए प्रिपेयर करते रहिए। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वी आर हियर फॉर यू, हम आपकी हर संभव मदद करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट 2 के बारे में इतनी ही जानकारी है, बाकी जो भी गाइडलाइंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एनएमसी के द्वारा, वो जुलाई में अपडेट कर दी जाएंगी। एग्ज़ाम की डेट भी तभी अपडेट करी जाएगी। बाकी हम भी आपको टाइम टू टाइम इसके बारे में जो भी न्यूज़ आएगी वो बताते रहेंगे। अगर आपके अभी कुछ सवाल हैं इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। हम उस पर, अगर आपका कोई टॉपिक, बड़ा टॉपिक होगा तो उस पर वीडियो बना देंगे, या फिर आपके जब सवाल का जवाब वही कमेंट बॉक्स में सॉल्व कर देंगे। Thank you for watching till the end.